आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे
सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का घर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही विस्तार से प्रभु कृपा से चर्चा चल रही है। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें, सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें, जब तक विषयों के अधीन हैं हम, जब तक विकार, विकृतियां, कमियां, दोष हमारे जीवन में समाये हुए हैं, किसी भी प्रकार से जब तक हम पाप, अनाचार, दुराचार इत्यादि में लिप्त हैं, भक्ति, सेवा, शांति या तो मैं कहूं कि किसी भी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। औपचारिक स्वीकार करते हैं हम, रोज कह रहा हूं,
औपचारिक प्रार्थना भी करते हैं हम, लेकिन हृदय ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ये कमियां हमारे में हैं। रोज सुबह भी प्रार्थना करते हैं, शाम को भी करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हरि बोल। मिटाएंगे तो तभी जब हैं अंदर, दूर तो तभी करेंगे ना जब हैं तो। यानी हम स्वीकार तो कर रहे हैं, पर हमारी एक्सेप्टेंस ओनली फॉर्मल है, औपचारिक है। हमारा अंतर कभी स्वीकार ही नहीं करता कि ये कमियां, ये विकार, ये विकृतियां हमारे जीवन में अभी तक समाई हैं। कोशिश करो, साथ ही प्रार्थना करो, प्रभु आप कृपा करो और इन विषयों को, विकारों को हमसे दूर करो, पाप का हरण करो प्रभु, और हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाओ। संतन की सेवा तो बहुत बाद की बात है। यह प्रार्थना करो कि हमें संतों की सेवा का अवसर दो, जिनके मार्गदर्शन से हम सही दिशा में प्रयास करें तो इन विकारों को, विकृतियों को दूर करके अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ा पाएं। बहुत ही सुंदर पिरोया गया है इन पंक्ति को, इन शब्दों को इस पंक्ति में। और इस विस्तार का क्रम आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हम आए कि हमारे अंदर भक्ति और श्रद्धा कैसे बढ़े। बिन विश्वास भगति नहीं, रामचरितमानस में बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है। तेहि बिन द्रवहि न रहूं, और राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न रहे विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। पहले अपने अंतर के विश्वास को बढ़ाओ, और विश्वास ऐसा न हो जो कभी किसी परिस्थिति में भी अविश्वास में परिवर्तित हो जाए। देखा गया है कितनी बार हमारी आस्था अनास्था में परिवर्तित हो जाती है, हमारा विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाता है, हमारी श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, हमारी भावनाएं हमसे दूर हो जाती हैं। कितनी बार ऐसा देखा गया है, कितने लोगों के जीवन में देखा गया है। विश्वास तो था लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं था। कहीं ना कहीं कमी है। एक व्यक्ति कहे कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, और कहीं किसी परिस्थिति में उसके मन में किंचित मात्र भी डर आ जाता है, किसी माहौल को देख करके, किसी परिस्थिति को देख करके, किसी वातावरण को देख करके, या किसी को देख करके, तो क्या ये समझ में नहीं आता कि हमारे विश्वास में कहीं कमी है? क्या हम खाली औपचारिक नहीं कहते हैं कि जब वो साथ है, नो फियर व्हेन आई एम हियर, कह रहा है परमात्मा, जब मैं हूं तो डरने की क्या आवश्यकता है? अगर कहीं चिंता है, टेंशन है, हमें प्रयासों की कमी भी हो सकती है, साथ ही साथ कहीं विश्वास में कमी तो नहीं है। क्या खाली हम औपचारिक तो नहीं गाते हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात। खाली औपचारिक तो नहीं कह रहे हैं हम, जो हमारे
महापुरुषों ने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा कि तुम चिंतन करो, चिंता छोड़ो उस पर, तुम अपनी चिंता इतनी नहीं करोगे जितना कदम कदम पर वो तुम्हारी चिंता करे। और तुमने चिंता करके कर भी क्या लिया, कभी विचार तो करके देखो, सिवाय इसके कि अपनी तबीयत खराब कर ली होगी। हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। टेंशन करके, चिंता करके किया भी क्या हमने? बीपी बढ़ा लिया होगा, तबीयत खराब कर ली होगी, और क्या किया? टेंशन में रात दिन रह करके अपना स्वभाव खराब कर लिया होगा। झुंझुलाने लगेंगे, उलझने लगेंगे, स्वभाव खराब कर लिया। स्वभाव खराब कर लिया तो व्यवहार खराब हो जाएगा, और हमारे जो संबंधों की मधुरता है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो, वो खराब हो जाएगी। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? रात दिन हम झुंझला के बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, टेंशन में, रस में रहेंगे, कहां तक कोई बर्दाश्त करेगा? अपने संबंध खराब कर लेंगे, अपना स्वभाव खराब कर लेंगे, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। टेंशन करने के बाद इसके अलावा तुमने हासिल क्या किया है, मुझे बता दो आप। है? और फिर कहेंगे भगवान हमारे लिए कुछ करते नहीं, गुरु महाराज हमारे लिए करते नहीं। मुझे लगता है गुरु महाराज भी कहते होंगे भगवान ने, बेटा तू टेंशन कर रहा है तो करके देख ले। जब तेरे टेंशन करने से कुछ ना हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा देना, हरि बोल, हरि आत्मसमर्पण कर देना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब तुम संभाल लो। है? हरि बोल। खाली कोरा कोरा ना, ऐसे औपचारिक ना बोले, हम बड़े भावुक होके बोल रहे हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। गुरु पूर्णिमा पर ये आत्मा अन्वेषण करो। सुबह जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, गहराई से विचार करना। मेरे शायद 3 साल तो क्या 30 साल में भी इतना निचोड़ निकाल करके कोई नहीं बताएगा आप, कि अपने जीवन की अगर भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो एक प्रतीक्षा, दूसरा समीक्षा, अपनी समीक्षा करो, और तीसरा बोलो ना, परीक्षा। गुरु और भगवान की परीक्षा। मतलब हम तो तब माने गुरु महाराज को जब हमारा ये हो जाए, हम तो तब माने। तू ना मान, तेरे मानने से कुछ होगा क्या? तेरी जरूरत है उनको, गुरु महाराज को तेरी आवश्यकता है, भगवान को तेरी आवश्यकता है, तुझे आवश्यकता है। तू कसौटी के लिए तैयार रहे, तू परीक्षा के लिए तैयार। उनकी परीक्षा लेकर के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कहेंगे घर बैठ कर हरि बोलना। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू। कितने आए, कितने। एक भक्त तो प्रार्थना करता है, स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना है। उनको आवश्यकता है क्या है? हमारे जैसे पता नहीं कितने आए, कितने चले गए। हरि बोल रहा है। तो 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत निचोड़ निकाल करके बताए थे सुबह मैंने आपको। और अगले जो इसी में 3 बिंदु बता रहा हूं,
वो भी तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी भावना, तुम्हारी सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। अगर तुम कहते हो मुझे टेंशन है, अगर तुम कहते हो कि मुझे डर लग रहा है, अगर तुम ऐसा कहते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में चोर है, कहीं ना कहीं तुम्हारे विश्वास में कमी है। यहां विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। भक्ति में भी भगवान श्री राम शबरी से जब कह रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, वेदों में प्रकाशित जो मेरा पांचवा भजन है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास से जाप करो। हरि बोल। एक बार दिल से बोलना शुरू करो। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता, चरण में न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे जय किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ, अब पकड़ाया ही नहीं तो अलग बात है, उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात, चरण में हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का, बनाया रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता, रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता, हमारे हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात, मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में और क्या मांगू, मिली खुशियां हमें हरि में तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्ही पर छोड़ दी चिंता, तुम्हारा
कर रहा चिंतन तुम्हीं पर छोड़, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात, हमारे हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। औपचारिक सा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। करता तो खुद ही है भी, छोड़ा कहां है। वो मजाक सा लगता है। जो मैंने आपको उदाहरण सुनाया था कि कोई व्यक्ति जा रहा था अपने ऊंट पर सवार होकर के, अपना 100 किलो वजन और 80 किलो की एक पोटली थी उसके पास, तो अपने सिर पे रख के जा रहा था। कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा बेवकूफ, इस सिर पे पोटली काहे को रख के जा रहा है तो इतनी भारी। भैया मैं दयालु हूं, बेवकूफ नहीं हूं, दयालु। अरे बोले ये भी तो जीव है बेचारा। अरे ऊंट के ऊपर 100 किलो वजन मेरा है पहले, और 80 किलो और रख दूं उसके ऊपर। नहीं, इंसानियत थोड़ी है, इसलिए मैंने अपने सिर पे रख लिया। मैंने कहा बेवकूफ, जब तूने अपना वजन ऊंट के ऊपर रख दिया, अब कितना भी वजन चाहे ऊंट पे रख चाहे सिर पे, जाएगा कहां? बोलो ना। अब तो कह रहा है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया अपना भार। और जब अपना भार हम किसी पे डालते हैं तो कितना भी भार सिर पे रखो या उस पे रखो, जाएगा कहां? काहे को अपनी खोपड़ी को अकड़ा रहा है? छोड़ दी चिंता खाली है, सब अपने टेंशन अपना सारा भर रखा है यहीं पे, सारा भार अपने ऊपर डाल रखा है बेवजह। या तो तूने अपना भार डाला ना हो, अगर डालने की कह रहा है तो फिर अपने ऊपर काहे को डाल रहा है? कहीं भी चिंता है, डर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दृढ़ विश्वास में हमारे कमी है। अब जो मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये तीनों पॉइंटों में पहला है दृढ़ विश्वास, पक्का पक्का पक्का। गुरुदेव ने कह दिया है कि तेरी कुटिया पर राम आएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। हरि बोलना। हां, इतना हो सकता है जो सुबह के प्रसंग में आपने सुना, प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, हो सकता है, लेकिन दृढ़ विश्वास है राम आएंगे आएंगे आएंगे। चाहे जवानी से बुढ़ापा आ गया हो, क्योंकि गुरुदेव ने ये थोड़ी कहा फलानी डेट को आ जाएंगे तेरे घर, एक दिन तेरी कुटिया पर आएंगे, बस एक वाक्य बोला है। हरि बोलना। उस वाक्य को मंत्र रूप बना लिया है, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के मुख का निकला हुआ एक एक वाक्य तो क्या, एक एक शब्द भी मंत्र रूप होता है। वृद्धावस्था हो गई, उसका वो ही क्रम चलता है, प्रातःकाल उठना, स्नान करना, फिर झाड़ू लगाना, क्योंकि ये उसकी भक्ति है, मार्ग बुहार रही है, कांटे कंकड़ हटाती है, पुष्प चुन चुन के लाती है, पंखुड़ियां बिछाती है पूरे रास्ते में, फल चुन चुन के लाती है और चक चक करके दोने में रखती है। सब पूछते हैं ये क्यों कर रही हो? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सब मजाक उड़ाते थे, शक्ल देखिए अपनी, तेरी कुटिया में राम आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे। वृद्धावस्था हो गई, अब जो मजाक उड़ाते थे वो भी बुढ़े हो गए। एक दिन आए सारे के सारे, शबरी माता हम तेरे से बहुत नफरत करते थे, तेरा मजाक उड़ाते थे,
तेरे को तीखे वचन सुनाते थे, चुभने वाले वचन सुनाते थे, लेकिन धन्य है शबरी माता, तेरी भक्ति धन्य है, तेरा प्यार धन्य है। तूने किसी की परवाह ना करके अपनी दिनचर्या को ऐसे ही बनाए रखा। शबरी चुप रहती है। अचानक सारे के सारे ऋषि कहते हमें क्षमा कर दो हमारे अपराधों के लिए। नहीं 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 ऋषियों, कैसी बात कर रहे हो, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, कोई बात नहीं, बड़े अपशब्द कहे हैं हम, कोई बात नहीं। लेकिन माता अब एक बात कहना चाहते हैं कि अब तुम जब ऐसा करती हो ना तो हमारे हृदय में पीड़ा होती है। तुम वृद्धावस्था में पहुंच गई हो, कमर तुम्हारी झुक चुकी है, शरीर तुम्हारे निर्बल हो चुका है। अब जब तुम करती हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे कहने पे ना अब ये करना तुम बंद कर दो, तुम्हारे शरीर की अवस्था वैसी नहीं है। अरे ऋषियों, ये कहने आए हो तो वापिस चले जाओ। क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मुझे कोई ये करने को क्यों बंद करने को क्यों कह रहे हो तुम? बोले माता, हम धोखे में नहीं रखना चाहते, पहले मजाक उड़ाते थे, अब क्षमा हमने मांगी ना, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे नहीं। इस अवस्था में ये सब क्यों करती हो? झुकी हुई कमर तन गई एकदम से। चले जाओ यहां से अगर ये कहने आए हो तो। क्या हो गया? अभी भी तुम्हें लगता है कि राम आएंगे? बोले मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था एक दिन शबरी तेरी कुटिया पर राम आएंगे, और मेरे गुरु का वचन झूठा हो ही नहीं सकता। कर इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। हरि बोलना, जोर से बोलना। जो मैंने कई बार सुनाया है, अंगद गया और जाकर के पैर जमा दिया उसने। और शब्द पढ़ेंगे रामायण के तो कभी ध्यान नहीं देते लोग। जब मैंने पहली बार ध्यान दिया और लोगों को बताया, आश्चर्य करने लगे। अंगद ने क्या कहा? फिर हो राम सीता में हारे। दूत बन करके गया है, और दूत को पावर ऑफ अटर्नी होती है कि वो जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा, लेकिन निर्णय कोई निकल ही नहीं पा रहा है। तो अंत में अपना पैर जमा देता है अंगद, और कहता है अगर मेरा पैर कोई टस से मस भी कर गया तो फिर हूं राम सीता में हारे। मैं राम और सीता दोनों को हार के तुम्हारा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। अंगद कह रहा है सीता तुम्हारे चंगुल में है, राम को भी तुम्हारा गुलाम बना के चला जाऊंगा, हार जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा ये तो लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी, बड़ा आराम से काम है, हटाओ इसका पैर हिलाओ। एक आया, दो आए, सारे इकट्ठे होकर के आए, टस से मस नहीं कर पाए। हरि बोलना। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं। रावण भी लास्ट में कोशिश करने के लिए नीचे झुकता है, तो उसको अंगद कहता है कि मेरे चरणों में मत झुक, जाके राम के चरणों में झुक, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब युद्ध सुनिश्चित हो गया, कोई शांति का संदेश काम नहीं आया, तो वापिस आए रामदल में। अब चारों ओर सब प्रतीक्षा थी कि क्या हुआ, क्या हुआ अंगद, क्या हुआ अंगद, हर ओर से आवाज आ रही है। श्री राम भी कहते हैं क्या हुआ अंगद? बोले मैंने गया, उसे प्रार्थना भी करी, बहुत समझाया भी, उसे डराया भी, ये भी करा वो भी करा, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो मैंने अपना पैर जमा दिया, और मैंने उससे कहा कि अगर कोई भी, और सारे मिलकर के भी मेरा पैर हिला गए, टस से मस भी कर गए, तो मैं राम और सीता को तुम्हारा गुलाम बना के चला जाऊंगा। अब तो हाहाकार मच गया चारों ओर। अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। लोगों को भाव परिपक्व कराने के लिए श्री राम भी कहते हैं अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। हरि बोलना। अंगद कहता है प्रभु आपने मुझे भेजा, आपके काम के लिए गया, आपका नाम लेकर के गया, और आपका नाम लेकर के पैर जमाया। ये मेरा पैर नहीं था,
मेरा दृढ़ विश्वास है कि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो मेरे दृढ़ विश्वास को टस से मस नहीं कर सकता है। ये पैर नहीं, ये दृढ़ विश्वास है। इसीलिए जहां श्रद्धा और विश्वास की बात आती है तो रामायण के प्रारंभ में कहते हैं श्रद्धा और विश्वास शिव के रूप हैं। क्या है? शिव के रूप हैं। अब गुरु पूर्णिमा के बाद देखिए, अब श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और मैं लोगों से यही कहा करता हूं, वृक्ष और शिव एक समान, दें अमृत करते विषपान। भोले बाबा ने सारी दुनिया को अमृत बांटा और लोक के हित में हलाहल विष का पान कर गए। और हमारे वृक्ष भी ऑक्सीजन का अमृत बांटते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का जहर पीते हैं खुद। पर्यावरण की जो स्थिति भयावह होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के जो भावी संकट बुद्धिजीवियों को नजर आ रहे हैं, समय पर अगर हम जागरूक न हुए तो पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। हमें पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना, विचार पूर्वक हर एक को देना चाहिए। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है। धरती को भी मां कहते हैं, हम पृथ्वी माता कहते हैं। हमारी मां श्रृंगार करती है तो कितनी अच्छी लगती है, जब उसका श्रृंगार हटता है तो हमारे मन में पीड़ा होती है। तो अपनी पृथ्वी माता को भी श्रृंगारहीन होने से बचाएं। ये वन और वन्य जीव इत्यादि ये सारे पृथ्वी माता के श्रृंगार हैं। जो जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है। हम जब उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उसके नियमों की अवहेलना करते हैं, तो वो रक्षक भक्षक बन जाती है। हमेशा संकल्प लेना चाहिए। लेकिन अब ये प्रारंभ हो रहा है श्रावण का महीना, इस गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद, तो हम सबको जागरूक होकर के पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर के एक मात्र औपचारिक नहीं, दृढ़ता से वृक्षारोपण अभियान को चलाना चाहिए। जहां तहां हम वृक्ष लगाएं, ना लगा पाएं तो उन्हें कटने से बचाएं। अपना महत्वपूर्ण अंश मात्र योगदान हम सब जरूर दें। हम संकल्प लेंगे इसके। हरि बोलना, हरि बोलना। अब तुम हरि बोल कहते हो और पृथ्वी हरी हरी रहे तो कितनी अच्छी लगती है। हरि बोल हरी भरी हरी भरी रहती है, कितनी अच्छी लगती है। हरि बोल। दृढ़ विश्वास हो हमारे मन में। तो शिव और पार्वती का रूप बताया है श्रद्धा और विश्वास को, जहां मैं बात कर रहा था। रामचरितमानस में प्रारंभ में शिव और पार्वती की जो वंदना की है, क्या कहा है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं मेरे शंकर और पार्वती। हरि बोलना। अब श्रद्धा और विश्वास कैसा होना चाहिए? प्रतीकात्मक रूप से कितना सुंदर संदेश दिया है। पार्वती यानी पर्वत की पुत्री। पार्वती यानी पर्वत की पुत्री। ये काहे का प्रतीक है? पहाड़ की तरह अडिग हो जो कोई हिला ही ना पाए, ऐसा हो हमारा श्रद्धा विश्वास। और शिव का स्वरूप भी कैलाश पर्वत माना जाता है।
पर्वत की तरह अड़िग हो हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। ये जो अध कचरा होता है, अभी तो जय हो जय हो जय हो, फिर पे हरि बोलना। मन के अनुकूल हो गया तो जय हो जय हो जय हो, जरा मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम स्वार्थी लोग हैं। प्यार तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। प्यार के तो नजदीक भी नहीं आए हम। निष्काम, निष्कपट, निष्केवल, निस्वार्थ जो भाव है उसी को प्रेम कहते हैं, याद रखें। और यहां तो अगर आरती भी करे तो जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, हरि बोलना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब तीन ही तो दुख है, तन का, मन का और धन का। हरि बोल। मतलब अभी सेवा शुरू नहीं की, भक्ति शुरू नहीं की। जो ध्यावे फल पावे, फल पहले करेंगे, सेवा तो मिलेगी मेवा। हरि बोल। और मैंने आपसे कहा था कि तीन लोगों में कोई अगर कामना है तो वो तीनों उस श्रेणी में कभी गिने ही नहीं जाएंगे। वो तीन कौन है? सेवक सेवा नहीं कर सकता अगर अपनी कामना लेकर के चल रहा है, चाहे सुख की कामना हो या कोई भी कामना लेकर चल रहा है, क्योंकि जरा वो कामना हो सकता है हमारी भलाई के लिए हो, पूरी ना हुई, क्या मिला हमने तो ऐसा जुदा है, छोड़ो। सेवा से कब विमुख हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोलना। पहले बड़े दिखते थे सेवा में, अब नहीं दिखते। हरि बोलना। कोई पूछे कहीं किसी से, बोले फलाना पहले बड़ा दिखता था अब नहीं दिखता। मैंने कहा वृक्ष ये देखता ही नहीं कितने पत्ते गिर गए, रोज नए पत्ते सृजन करने में लगा रहता है। कितने झड़ गए, कितने नए आ गए, वो तो भरा हुआ है पूरा का पूरा। ये फर्क उसको पड़ेगा, उसको थोड़ी पड़ेगा। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। आदमी अपनी औकात दिखाता है, गिरी हुई सोच को दिखाता है, अपने स्वार्थों को दिखाता है, अपने मन की दूषित भावनाओं को दिखाता है। हरि बोलना। भक्ति कभी हो ही नहीं सकती, सेवा कभी हो ही नहीं सकती अगर मन में कहीं किसी प्रकार की भी कामना है या स्वार्थ है। तो कब टूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कब दूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या क्या नहीं मिला इस दरबार से लोगों को, रात दिन देखते हो, असंभव से असंभव मिला होगा। पर अगर कामना पूरी ना हुई तो कितनी कामनाएं पूरी, एक पूरी नहीं हुई, वो कब दूर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। महाराज जी 10 साल हो गए शादी को, कोई आया, जाओ प्रभु कृपा करें, उसका प्यार भावना देखा, जाओ बेटा भगवान आपके सामने हैं, कैसे एक नहीं पता नहीं लाखों किस्से होंगे। ये कोख को जो कलंक लगा है ये हट जाए, महाराज जी कुछ प्रभु कृपा हुई, लक्ष्मी से सुंदर कन्या हो गई। उसके बाद फिर दर्शन नहीं हुए। हरि बोलना। तो हुआ क्या, फिर दूसरी कन्या हो गई, अब फिर से आने शुरू हुए। हरि बोलना। महाराज जी अगर एक वो हो जाता तो, अब हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देखा हम तो इतनी उम्मीद से गए थे। हरि बोलना। जोर से बोलो ना। अब आदमी कब सेवा से विमुख हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 3 लोगों के लिए एक वाक्य मैंने बनाया था आज से 40 साल पहले, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। सेवक अगर कुछ चाहता है तो सेवा से विमुख हो जाएगा, सेवा कर ही नहीं रहा है। कुछ ना चाहो काम आ जाओ। प्रेमी कुछ नहीं चाहता है, मैं क्या दे सकता हूं। हम ना सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। प्यार करते हैं अगर भारत माता से, वो ये नहीं कि हमको क्या मिला,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी सोचा ही नहीं है, उन वीर अमर शहीदों ने कभी सोचा ही नहीं क्या मिला, हम क्या कर सकते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, हे भारत मां कुछ और भी हो तो वो भी समर्पित है। अब उनकी औलादें कहती होंगी हमारे पिताजी शहीद हुए थे, हमारे दादाजी शहीद हुए थे, एक पेट्रोल पंप नहीं दे सकते हमें, हमारे परिवार में एक को नौकरी नहीं दे सकते। अब चाहते हैं, अब वो क्या राष्ट्रभक्ति करेंगे, क्या राष्ट्र से प्यार करेंगे। हरि बोलना, हमारी जिम्मेदारी है उनके परिवारों की देख रेख करना, बड़ी अच्छी बात है, समाज को जागरूक होकर के करना चाहिए। हरि बोल। लेकिन हमें क्या मिला, वहां तो ये भाव है, दिल दिया है जान भी देंगे, बोलो ना सारे, ए वतन, ये दिल दिया है, जान भी अगर आवश्यकता है हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। क्या दे सकते हैं, हमें क्या मिला, सेवा नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते और संत नहीं बन सकते। तीसरा, संत कुछ न चाहो काम आ जाओ। क्या चाहता है संत, तुम्हारे अच्छे जीवन के अलावा, तुम्हारे अच्छे आचरण के अलावा क्या चाहता है तुमसे। तुम कहोगे प्रेम, नहीं, तुम इतना प्यार करते हो, इतना प्यार देता है तुमको, तुम क्या दोगे। वो तो जैसे भूमि में हम एक बीज लगाते हैं, अनंत गुना होकर के मिलता है। इसलिए अच्छे अच्छे बीज लगाया करो, अच्छी अच्छी भावनाएं बनाया करो। बोए पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से खाए है। अगर बबूल के पेड़ बोओगे तो फिर कांटे ही मिलेंगे। आम चाहते हो तो आम का पौधा लगाओ ना। अपने व्यवहार में मिठास रखो, अपने स्वभाव में मिठास रखो, उसके प्रति दुर्भावना, उसके प्रति दुर्भावना, उसके प्रति दुर्भावना, उससे ईर्षा, उससे ईर्षा, उससे ईर्षा, उसको कड़वा बोलने को तैयार, उसको कड़वा बोलने को, उसका, तो फिर तो बबूल ही बोल रहे हैं फिर हम। हरि बोलना, जो एक बोगे तो अनंत गुना होकर के वही मिलने वाला है। हरि बोलना। तुम इतना प्यार करते हो तो हमारा सदगुरु, हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे परमात्मा अनंत गुना प्यार करते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि अगर तुम किसी वजह से एक कदम आगे बढ़ते हो तो दूसरा कदम तुम्हें बढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कदम तो ऐसा है, एक कदम सारी सृष्टि को नाप के दिखा दे। तीसरा पैर रखने को तो जगह ही नहीं मिली थी 52 अवतार में। हरि बोलना। और किसी गलती के कारण अगर एक कदम तुमने पीछे कर लिया और उसने भी एक कदम पीछे कर लिया, अब सोचो वो कदम कितना बड़ा है। जन्मों जन्मों में लगे रहोगे तो उसके नजदीक नहीं आ पाओगे, फिर कब दूर हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, उस खाई को कभी पाट भी नहीं पाओगे। खुले शब्दों में कह रहा हूं, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। कई बार विस्तार से बता चुका हूं, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा, यहां आवश्यकता भी नहीं है। बस सेवक वही है जो ये नहीं कि फल की इच्छा लेकर के नहीं, सुख की इच्छा लेकर नहीं, सुख मिलेगा निश्चित तौर पर, लेकिन सुख की कामना से अगर कर रहे हैं, कुछ मिलने की कामना से कर रहे हैं, तो सेवा नहीं कर सकते हैं कभी। ये बेटा तो हमको पूछता भी नहीं था कभी, अब तो मम्मी आपको चलना पड़ेगा मेरे घर, पापा चलना पड़ेगा। भाई बोला, माताजी पिताजी इतने 40 साल से आपकी तरफ झांक के नहीं देखा, कोई ना कोई कारण होगा जो ऐसे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, है तो हमारी औलाद ही ना, हो सकता है उसको गलती का एहसास हो गया हो। चलो चलो, अब पता नहीं हम कितने दिन के हैं, उसका मन है सेवा करने का, तो चलते हैं। अब घर में ले गए। अब जाकर के सुबह उठते हैं तो पहले चरण में प्रणाम करते हैं, फिर स्नान करके आते हैं तो माता पिता के चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, साष्टांग लंबा लेट लेट के प्रणाम करते हैं, फिर जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। घर में भोजन क्या बनेगा, जो मम्मी कहेगी, जो पापा कहेंगे वही बनेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा। अब बच्चे परेशान हैं, रोज रोज लौकी, रोज रोज तुरई, रोज रोज ऐसा, रोज रोज
आज पापा ये बनो, नहीं, जो मम्मी कहेगी, जो पापा कहेंगे वही बनेगा घर में। मम्मी पापा इतने खुश, चलो देर में ही सही है। इसको समझ आ गई, इससे बड़ी बात क्या है, बड़े खुश अंदर, चलो अब हम चैन से मरेंगे। हमारे मन में बड़ी पीड़ा थी, ये औलाद हमें पूछती नहीं है, ये बेटा हमें पूछता ही नहीं है। अब तो बहू भी बेटा भी बच्चों से भी, चलो पैर दबाओ, चलो पैर दबाओ, चलो पैर दबाओ। एक हफ्ता हुआ था अभी, एक दिन पैर दबाते दबाते, मम्मी पापा क्या हो गया बेटा? अब माँ बाप तो माँ बाप है, उन्होंने कहा क्यों रो रहा है बेटा? मुझसे नहीं बताया जाएगा मम्मी, रहने दो बस, मुझसे मत पूछो मम्मी। क्या हो गया बेटा? कुछ तो बात होगी ना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कहने की, मम्मी नहीं 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 रहने दो, तुम रहने दो ना बेटा, बताओ ना क्या बात है। बोले मम्मी आपके नाम पे एक प्लॉट है ना वहां पे, पापा आपके नाम पे वहां पे वो खेत है ना, कहने में बड़ी शर्म आ रही है लेकिन मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, अगर वो मेरे नाम कर देते तो कैसा रहता? अरे बोल ना, जोर से बोलो ना। ओ ऊपर से गिरे, बोले अच्छा इसलिए चरण पखारे जा रहे थे, इसलिए साष्टांग दंडवत किए जा रहे थे, इसलिए चरण दबाए जा रहे थे। ये सेवा नहीं है, दिखावा है। स्वार्थ जहां है वहां सेवा हो ही नहीं सकती है, याद रखना। अब मम्मी पापा ने दे दिया तो फिर कुछ दिन और हो जाएगी, और मना कर दिया तो फिर देखो कितने दिन रखता है अपने पास। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। फिर ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे, शायद फिर बूढ़े बैल को भुस देने में भी दिक्कत आएगी अब, क्योंकि अब वो खेत तो जोत नहीं सकता बेचारा। फिर वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ेगी। हरि बोलना। श्रवण कुमार के देश में सेवा चाहे किसी की भी हो, अगर स्वार्थ है, सुख की कामना है, कुछ पाने की कामना है, हम सेवा नहीं कर सकते। कभी दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे, और वो भी कितने दिन करेंगे कोई पता नहीं।